अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अकील अहमद है। मैं आपका इंग्लिश टीचर्स बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीएस एडीसी कराची यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है, जो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट्स और प्राइवेट स्टूडेंट देते हैं, उसकी तैयारी करा रहा हूँ। मेरे पास जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम उन्वान है द डोर स्विंग्स ओपन। द डोर स्विंग्स ओपन, जिसका मैंने आधा पार्ट जो है, एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन के साथ, और जो कुछ वर्ड इस्तेमाल हुए थे मुश्किल, उनके साथ। आज में जो बकिया पार्ट था, पार्ट नंबर 2, इस सबक का मुकम्मल करा देता हूँ ताकि ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो जाए। हम चूँकि इम्पोर्टेंट जो हमें पैरा नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, हम समझते हैं कि शायद वो इम्तहान में आ सके, तो उसकी हम समरी भी आपको डिक्टेट करा रहे हैं यहाँ पर, साथ में उर्दू तर्जुमे के, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलते हैं, हमने जहाँ छोड़ा था लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था ये। लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है वो यहाँ पर सीन पे ख़त्म होता है इस सबक के। तो आज से बकिया जो रह गया था वो हम पढ़ते हैं आपके सामने यहाँ पे, और ताकि आपको जो है समझ में आ सके, वही हम तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और जो मुश्किल वर्ड होगा साथ बताएंगे भी, और इसके बाद हम एक लेक्चर अलग, इसके बाद थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें इम्पोर्टेंट पूरे टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट वर्ड इस्तेमाल हुए उसकी वो वर्ड हम आपके सामने पेश करेंगे। उसकी इंग्लिश में मीनिंग क्या है और उसकी उर्दू में मीनिंग क्या है वो देंगे। वो आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो हम इसका तीसरा पार्ट, जो इसका एक और लेक्चर देंगे इस लेक्चर के बाद, वो इम्पोर्टेंट आपके वर्ड की, मतलब जो हर सीन पैसेज में आते हैं, नीचे 5 वर्ड आते हैं, तो वो वहाँ से आपको आसानी से फ़ायदेमंद होंगे। चलते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं आगे। हमने पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ा दिया था। अब पैरा नंबर 6 हम आपके सामने रख रहे हैं, जो स्टार्ट होता है ठीक है, नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? कहीं से कट तो नहीं रहा? ठीक है, पढ़ता हूँ मैं। द क्लास कॉमा नंबरिंग अबाउट 150 स्टूडेंट, क्लास जो है 150 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल थी। was composed largely of young men from the neighboring town, करीबी कस्बों से उसमें नौजवान जो है स्टूडेंट्स क्लास में 150 स्टूडेंट में शामिल थे। दे वर रूड, बहुत जो है गुस्ताख थे, वो रूड थे। बॉइस्टरस कॉमा एंड राइटर्स बियॉन्ड कंपैरिजन। ठीक है स्टूडेंट्स, रूट को गुस्ताख बोलते हैं और बॉइस्चर को बोलते हैं शोर करने वाले। बॉइस्चर को बोलते हैं शोर करने वाले, शोर की क्लास में जो लड़के शोर शराबा करते हैं ना, उसको बॉइस्चर बोलते हैं। और रूट होता है गुस्ताख किस्म के, बदतमीज़ी करने वाले। एंड राइटर्स, एंड राइटर्स माने फसादी किस्म के जो लोग होते हैं, फड्डे, लड़ाई झगड़े वगैरह, झगड़ आलूद जो होते हैं। एंड राइटर्स बियॉन्ड कंपैरिजन, जिनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑन सेवरल ओकेजन, मुख्तलिफ मौक़ों पर, द रेजिडेंट ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के जो रेजिडेंट थे, रिहायशी थे, सेंड रिटर्न प्रोटेस्ट, उन्हें लिखा हुआ एहतजाज भेजा, टू द कॉलेज, कॉलेज को, थ्रेटिंग, धमकी देते हुए, टू हैव द कॉलेज, कॉलेज को, इंडिक्टेड यानी मुकदमा फाइल कर देंगे, इंडिक्टेड एज ए न्यूसेंस यानी परेशानी, जो स्टूडेंट के शोर शराबे से परेशानी होती है उसका मुकदमा फाइल कर देंगे मुताल्लिका कोर्ट में। इफ़ द डिस्टर्बेंस डिड नॉट सीज, अगर सीज माने स्टॉप करना, अगर डिस्टर्बेंस माने परेशानी का खात्मा नहीं हुआ तो वो मुकदमा फाइल कर देंगे। इस तरह की उन्होंने एक धमकी दी। ठीक है स्टूडेंट, नज़र नहीं आ रहा होगा आपको? दोबारा यहाँ से पढ़ते, द रेजिडेंट्स ऑफ द नेबरहुड, नेबरहुड बोलते हैं पड़ोस को, सेंड रिटर्न, जो रिहायशी थे पड़ोस में, उनके जो पड़ोस में, कॉलेज के पड़ोस में जो रिहायशी है, उन्होंने भेजी एक रिटर्न प्रोटेस्ट, यानी एक कंप्लेंट भेजी, यानी जिसको बोल सकते हैं रिटर्न प्रोटेस्ट, एहतजाजी तहरीर भेजी उन्होंने।
टू दी कॉलेज को यानी कॉलेज के डीन को भेजी होगी, थ्रेटिंग जिसमें धमकी देते हुए, टू हैव द कॉलेज इंडिकेटेड, कॉलेज को जो है कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, वो कोर्ट में ले जाएंगे मामले को, एज ए न्यूसेंस माने परेशानी होती है सबको, जिसकी परेशानी जो होती है उसको न्यूसेंस बोलते हैं। इफ़ द डिस्टर्बेंस यानी परेशानी डिड नॉट सीज, स्टॉप नहीं हुई तो। मैं इसका तर्जुमा भी कर दूंगा बाकायदा तरीके से। इसमें इन्होंने कहा है, ये तो मैंने आपको एक वर्ड पढ़ के बता दिया है, लेकिन अब तर्जुमे की शक्ल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कहते हैं क्लास जिसमें तकरीबन 150 तलबा थे, ज़्यादातर करीबी कस्बों से आने वाले नौजवानों पर मुश्तमिल थी। वो नौजवान गुस्ताख, शोर करने वाले और हद से ज़्यादा फसादी थे। आसपास के इलाके बाशिंदों ने कई बार कॉलेज को तहरीरी शिकायत भेजी और धमकी दी कि अगर शोर शराबा ना रुका तो वो कॉलेज को परेशानी के बाइस बनने के इल्ज़ाम में अदालत में ले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा छठा पैरा था, मुकम्मल हो गया। अब हम पैरा 7 की तरफ चलते हैं। मैंने एक वर्ड मतलब बता दिया आपको। नज़र आ रहा है आपको? चलिए मैं पढ़ता हूँ आपको, पैरा नंबर 7 पढ़ता हूँ। ड्यूरिंग लेक्चर्स यानी लेक्चर के दौरान, इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू हेयर द प्रोफेसर्स ओइंग टू द कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन उलझा होता है, परेशानी हुई, अब लोग शोर शराबा कर रहे हो तो कुछ इतनी कन्फ्यूजन रहती है, कुछ समझ नहीं आता। ड्यूरिंग द लेक्चर इट वॉज ऑफन तकरीबन, ऑफन इट वॉज ऑफन ऑलमोस्ट तकरीबन, अक्सर, ऑफन माने अक्सर, ऑलमोस्ट यानी तकरीबन, इम्पॉसिबल नामुमकिन हो जाता था, टू हेयर सुनना, द प्रोफेसर को, ओइंग टू वजह के बता रहे हैं, ओइंग टू माने वजह, दी कन्फ्यूजन उलझाव की वजह से, इतना शोर शराबा होता है क्लास में तो कुछ नहीं आता। ही गोज़ ऑन टू डिस्क्राइब द ड्रामेटिक मोमेंट व्हेन एलिजाबेथ वाज इंट्रोड्यूस। ठीक है ना, अभी मैं तर्जुमा करके बता दूंगा पूरा। The students had heard no more about her after they had sent their decision to the college 2 or 3 weeks previously, so her introduction was a complete surprise। मतलब कहने का ये कि लेक्चर्स के दौरान शोर शराबे की वजह से अक्सर प्रोफेसर को सुनना तकरीबन नामुमकिन होता था। वो आगे चलकर इस ड्रामाई लम्हे का जिक्र करते हैं जब एलिज़ाबेथ का तारुफ कराया गया, तलबा ने इसके बारे में कुछ नहीं सुना था। इसके बाद जब उन्होंने 2 या 3 हफ्ते पहले कॉलेज को अपना फ़ैसला भेजा था, इसलिए इसका तारुफ एक मुकम्मल हैरत का बाइस बना। चलते हैं, 7 पैरा आपके सामने पढ़ दिया, 8 लास्ट पैरे की तरफ चलते हैं, आखिरी। ये शुरू होता है 1 मॉर्निंग से शुरू होता है पैरा। 1 मॉर्निंग अनएक्सपेक्टेडली, एक सुबह होती है, अनएक्सपेक्टेड मतलब गैर मुतवक्का, अ लेडी एक खातून होती है, एंटर दाखिल होती है दी लेक्चर रूम में, विद द डीन के साथ, यानी जो कॉलेज का हेड होता है, यानी जिसको हम हेड मास्टर भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, उसको डीन बोलते हैं हेड को। शी वॉज क्वाइट स्मॉल, वो बहुत छोटी थी, कद ऑफ स्टेच्यूर माने कद होता है, कद में काफ़ी छोटी थी। प्लेनली ड्रेस, सादा लिबास में मलबूस थी, यानी सादा लिबास पहनी हुई थी। अपीयर डिफिडेंट शर्मिली नज़र आती थी, एंड रिटायरिंग बट हैड अ फर्म, लेकिन पुख्ता, हैड अ फर्म एंड डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन, और उसका पुख्ता या मुसम्मम इजहार नज़र आता था ऑन हर फेस, के चेहरे पे। हर एंट्री इनटू द बेडलॉम, यानी बेडलॉम माने शोर शराबे के दौरान में, बेडलॉम शोर शराबा, जब उसकी एंट्री हुई तो किस दौरान में, जब शोर शराबा क्लासों के अंदर होता था स्टूडेंट का। ऑफ कन्फ्यूजन एक्टेड लाइक मैजिक ऑन एवरी स्टूडेंट्स, उसके आने से मैजिक हो गया बिल्कुल। ईच हरीडली, हर एक जल्दी से शॉर्ट तलाश की, हिज सीट, अपनी सीट, एंड द अटमोस्ट, और तकरीबन साइलेंस प्रीवेल, वहाँ पे खामोशी ता गई, बिल्कुल तारी हो गई है क्लास में। एक लड़की के आने से, एलिज़ाबेथ के आने से पूरी क्लास जो शोर शराबा करती थी
प्रोफेसर को पढ़ाने नहीं देती, वो बिल्कुल एक लड़की के आने से शरीफ, बिल्कुल शरीफ बन गए, बदमाशी छोड़ दी और खामोश होके सुनने लग गए लेक्चर। फॉर द फर्स्ट टाइम अ लेक्चर वाज गिवन, पहली बार लेक्चर दिया गया है विदाउट द साइलाइटिस इंटरप्शन, ज़रा सी भी उसके अंदर मुदाखलत नहीं हुई, शोर शराबा नहीं हुआ, पहली बार लड़की की वजह से। एंड एवर एंड एवरी वर्ड कुड बी हर्ड, और हर लफ्ज साफ समझ में आता था, एज डिस्टिंक्टली एज इट वुड बी इफ देयर हैड बीन बट अ सिंगल पर्सन इन द रूम। यानी इस तरह साफ नजर आता था जैसे क्लास फर्ज करें एक ही लड़का बैठा हुआ है या एक ही लड़की बैठी हुई है और वो लेक्चर सुन रहा है, कोई खामोशी, कोई गड़बड़ नहीं है। दी सडन, अचानक, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली ऑफ दिस क्लास, इस क्लास में जो अचानक तब्दीली हुई थी, फ्रॉम अ बैंड ऑफ लॉलेस, जो मायूस और शरपसंद जो थे, लॉलेस का जो बैंड गुरु था, बैंड माने गुरु को होते हैं, टू जेंटलमैन, वो तब्दील हो गया शरीफों के अंदर, बाय द मियर, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ अ लेडी, एक खातून की मौजूदगी की वजह से, प्रूव टू बी परमानेंट इन इट्स इफेक्ट, जिसका असर हमेशा के लिए पड़ गया। आराम से लोग सुन बैठ के लेक्चर सुनने लगे। खातून क्लास में अगर हुई तो ख़राब से ख़राब स्टूडेंट्स भी बिल्कुल खामोशी शरीफ बन के लेक्चर सुनते हैं, ये पता चला है। तो अब मैं इसका ये तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया, मैं इसका ट्रांसलेशन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल तरतीब से समझ में आ जाए। एक सुबह गैर मुतवक्का तौर पर एक खातून डीन के साथ लेक्चर रूम में दाखिल हुई। वो कद में काफ़ी छोटी थी, सादा लिबास में थी, मुबहम और रिटायर्ड दिखाई देती थी, लेकिन इसके चेहरे पर एक मजबूत और पुरअज़्म तासुरात थे। बेडलॉम में इसका दाखिल होना हर तालिब इल्म पर जादू की तरह काम करता था। यानी बेडलॉम में शोर शराबे में उसका दाखिल होना हर तालिब इल्म पर जादू की तरह काम करता था। हर एक ने जल्दी से अपनी नशीश की तलाश की और इंतहाई खामोशी छा गई क्लास के अंदर। पहली बार बगैर किसी रुकावट के लेक्चर दिया गया और हर लफ्ज़ को इतना ही वाज़ा तौर पर सुना जा सकता था जितना कि अगर कमरे में सिर्फ एक शख्स होता। महज एक खातून की मौजूदगी से इस तबके की, यानी गुरु जो था, ग्रुप जो था, इस तबके की लाकानूनियत, लॉलेसनेस, लाकानूनियत पसंदी, मायूसी, मायूसी जो थी इनकी, जिसका डिस्पिरेडोस का लफ्ज़ इस्तेमाल आया था। लॉलेसनेस, लाकानूनियत, डिस्पिरेडोस, बैंड होता था ग्रो। लाकानूनियत पसंद, मायूसी के ग्रोह से शरीफ आदमी में अचानक तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली के लिए आया यहाँ पे, इसके असरात में मुस्तकिल साबित हुई। ये फिर हमेशा इफ़ेक्ट हुई, असरात परमानेंटली साबित हुई है, प्रूफ टू बी साबित हुई, परमानेंट, मुस्तकिल, इन इट्स इफ़ेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लेक्चर था, हमने इसको आपके सामने बिल्कुल पढ़कर अच्छी तरीके से सुनाया, एक लफ्ज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर दूंगा आपको, वो लेक्चर होगा इस पूरे सबक में, पूरे लेसन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड आए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वर्ड आपके सामने रखूँगा, उसकी इंग्लिश मीनिंग दूंगा और उसकी उर्दू मीनिंग में, क्योंकि एग्ज़ाम में इंग्लिश मीनिंग पूछी जाएगी। जो मैंने पढ़ाए वो तो समझाने के लिए पढ़ाए एक लफ्ज़ को, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैं अलग सेलेक्ट करके नेक्स्ट लेक्चर में आपको दूंगा। और वो वर्ड अगर आपका उसमें से कोई पैराग्राफ आता है तो उनमें से 1 2 3 4 5 वर्ड ऐसे होंगे जो आपको मतलब इंग्लिश में लिखना होगा, उनका मतलब, ठीक है। अगर उनका मतलब पढ़ा होगा तो उनके सेंटेंस अगर मांगते हो सेंटेंस भी लिख सकते हैं आप, और जो है और इंग्लिश में मीनिंग मांगते हैं तो इंग्लिश में मीनिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको मैं इसलिए उर्दू में बताता हूँ, उर्दू में भी मतलब पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के हवाले से, जिसके हम इंपॉर्टेंट वर्ड देंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी स्टडी कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हुए आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर करें, ताकि ये सब स्टूडेंट्स के भले के लिए चले ये चैनल्स। और लाइक तो आप ज़रूर क्या करें चैनल को। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, लेक्चर कैसा लगता है कमेंट्स करके बताएं। कमी है तो मैं कोशिश करूँगा दूर करने की, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है, दिन भर ऑफिस में गुजरता है, थोड़ा सा वक्त होता है, तो मैं आपका लेक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोग आराम से कराची यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम पास कर लें। क्योंकि मैं अगर मुझे आप लोगों की तरफ से अगर इसमें कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं यहाँ अकाउंट्स भी पढ़ाऊँ तो और दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगा उनको पढ़ाने के लिए। अकाउंट्स मेरी बहुत अच्छी है
क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने ICA में किया था, तो मेरी अकाउंटेंसी अच्छी है। अगर स्टूडेंट्स कहेंगे तो मैं पढ़ाऊँगा अपना, वरना मैं अपना टाइम सेव करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।